गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के बारे में जिनके यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख रहा है डिस्पाइट ऑफ दी ऑल दी ओवरऑल मार्केट इन ट्रबल एंड इफ़ यू सी द ओवरऑल सिचुएशन। तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ एज अ कंपनी उसमें जैसे टाटा मोटर्स हो गया, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, तो फोर व्हीलर और टू व्हीलर में उतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें दिख नहीं पा रही है। और लेकिन जो ये ऑटो कंपोनेंट कंपनियाँ हैं वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखी गई है। इफ़ यू कंपेयर दी होल ऑटो इंडस्ट्री, Tata Motor because of the Jaguar Land Rover problems and overall tariff situations in USA, Donald Trump statement, the stock is on the downturn and also Tata Motors के रिजल्ट्स में वो देखा गया है। लेकिन कंपैरेटिवली आप ऑटो कंपोनेंट की बात करते हो तो जहाँ पर लुमैक्स ऑटो इंडस्ट्रीज़, लुमैक्स ऑटोटेक, फीएम इंडस्ट्रीज़, मदर सुसुनी, ये सारी कंपनियां जो वो कंपैरेटिवली अच्छा कर रही है। तो इनमें से दो तीन कंपनियां हैं जिनमें से जो मुझे अच्छी लग रही है वो लुमैक्स ऑटोटेक्स इंडस्ट्रीज़ है। तो लुमैक्स ऑटोटेक कंपोनेंट्स में जैसे आप देखोगे अराउंड 29% की ग्रोथ देखी गई है, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक दो कंपनियों के लेते हैं, फीएम इंडस्ट्रीज़ और लुमैक्स ऑटो इंडस्ट्रीज़। इन दोनों कंपनियों में आप देखोगे तो मेनली ये फोर व्हीलर्स के लैंप बनाते हैं, हेडलाइट्स बनाते हैं, रेयर लाइट बनाते हैं। आप अगर देखोगे कि इंडिया में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, कन्वेंशनल लाइट्स की जगह आप अगर देखोगे एवरीवन इज़ गोइंग टुवर्ड्स द एलईडी लाइट, और कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइट्स इन एनी व्हीकल इट इज़ गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। आप अगर देखोगे कि पहले आप 20 साल पहले जाओगे तो कोई भी एक पैसेंजर कार आप लेते हो तो वहाँ पर एलईडीज़ का जो यूज़ था वो बहुत ही कम था, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर एक हेडलाइट था, रेयर लाइट था, बस उतना ही काफ़ी था। लेकिन आप अगर देखोगे डोर्स आ गया, सनरूफ आ गया, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एलईडी अट्रैक्शन के लिए अभी लोगों को चाहिए। एस्थेटिक्स के ऊपर बहुत सारा ध्यान चला जा रहा है, इसीलिए जो कंटेंट साइज़ है, मतलब नंबर ऑफ लाइट्स इन व्हीकल, इट इज़ गेटिंग इंक्रीज एक्सपोनेंशियली in today's world because everyone now want the car from inside also as good as it is from the outside। so जिसकी वजह से कंटेंट पर व्हीकल, मान लो कि पहले 5 kg लाइट यूज़ होती होगी किसी व्हीकल में, जो अभी इंक्रीज होते होते वो 7 kg की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर ही 40% का ग्रोथ आ रहा है। तो मोस्टली जो ऑटो कंपोनेंट जो कंपनियाँ हैं जैसे फीएम इंडस्ट्रीज़ और लुमैक्स ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो दो कंपनियाँ हैं वो बेसिकली इनके लाइट्स बनाती है, फ्लड लाइट्स बनाती है। तो वो कन्वेंशनल की जगह प्रीमियमाइजेशन के ऊपर ध्यान ज़्यादा जा रहा है। आप अगर कोई भी महिंद्रा का कार उठा के ले लो, टाटा मोटर्स की कार उठा के ले लो, मारुति की कार उठा के ले लो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि गाड़ी बहुत प्रीमियमाइजेशन पे ऊपर बढ़ रही है। हालांकि नंबर ऑफ गाड़ियाँ जो है वो कम सेल हो रही है, लेकिन इन गाड़ियों में एस्थेटिक्स मानो या बहुत सारा जो कस्टमर प्रेफरेंसेस है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम व्हीकल आ गया, वहाँ पर आपको जीपीएस आ गए, आपके नए नए कंट्रोल पैनल आ गए, कॉम्पैक्ट पैनल आ गए, जिसकी वजह से ये जो ऑटो कंपनियों में है ग्रोथ, ऑटो कंपोनेंट कंपनियों में ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है कंपैरेटिवली ऑटो इटसेल्फ एज इंडस्ट्री। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा B2B सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां होती है, तो जिनमें मार्जिन ज़्यादा कम होता है। जो ऑटो कंपनियां हैं वो ग्राहकों को गाड़ी बेचती है, तो वहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। वापस आते हैं कि फीएम इंडस्ट्रीज़ और ये लुमैक्स ऑटो इंडस्ट्रीज़, ये दोनों कंपनियां जो है उन्होंने ये जो Q4 के रिजल्ट्स हुए हैं तो वहाँ पर 20% की ग्रोथ दिखाई है। तो 20% की ग्रोथ दिखाई है, और उनका पी रेशो आप अगर देखोगे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से वो भी अराउंड 2022 के अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो कंसिडरिंग द डील, मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोज़ में कहा है कि जिनका पी रेशो सस्ता है और वहाँ पर ग्रोथ की वैल्यूएशन ज़्यादा दिखती है, देन वहाँ पर पैसे बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट प्राइस इज़ ऑलवेज इक्वल टू पी इंटू EPS। अगर जहाँ पर पी की री रेटिंग होती है और EPS बढ़ता है तभी जाके आपकी स्टॉक की प्राइस है वो बढ़ती है। ये वैल्यूएशन एंगल हो गया। तो जैसे आप देखोगे कि वैसे भी ऑटो इंडस्ट्री एज अ कंपोनेंट कंपनी है, उसको ज़्यादा पी नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्मली ये कंपनियां जो होती है वो सिक्लिकल सेक्टर्स में मानी जाती है। आप अगर टाटा मोटर की एक तरीके से ग्रोथ देखोगे कि 500 से लेके स्टॉक 1200 गया और वहाँ से फिर 600 650 तक आ गया, उसका रीज़न ही वही था। जैसे ही ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन चेंज होती है तो वो सिक्लिकल नेचर होने की वजह से वहाँ पर स्टॉक में डाउनटर्न आता है और वो रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो फेम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वो फ्लड लाइट्स ये बनाती है। ये दोनों कंपनी अच्छी है, दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। 20% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, और ईबिटा के परसेंटेज भी अच्छे हैं, कुछ 12.5-13% के ऊपर ईबिटा परसेंटेज मार्जिन करते हैं। पैट मार्जिन भी 7 एंड 8% की तरफ करते हैं, और
इन दोनों कंपनियों में आप अगर देखोगे ग्रोथ वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव लिखा जाए, पीईजी बोलते हैं, प्राइस अर्निंग एंड ग्रोथ, इसको आप अगर देखोगे तो 1 का रेशो आता है। मतलब प्राइस अर्निंग रेशो एंड द ग्रोथ आप अगर मिलाओगे, 20% की ग्रोथ है और पी का कॉन्ट्रीब्यूशन 20-25 के तरफ है, तो आप अगर देखोगे डील इज़ वेरी गुड। लेकिन वही एक प्रॉब्लम है, मैंने अभी देखा कि ये तो इनका पिछला, ये तो Q4 का रिजल्ट हुआ है, FY25 का रिजल्ट हुआ। आगे जाते हुए जैसे लुमैक्स इंडस्ट्री ने कहा है कि हम 15 to 20% से ग्रो करेंगे, तो थोड़ा बहुत वहाँ डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इनको थोड़ा सा गाइडेंस ज़्यादा देना था, लेकिन उन्होंने दे दिया है कि 15 to 20% का गाइडेंस। तो 15 to 20% का गाइडेंस विद द 20, ठीक है, डील अच्छी है, लेकिन कंपैरेटिवली उतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है कंपैरेटिवली लुमैक्स ऑटो टेक जो कंपनी है, तो हम बाद में लेंगे, वहाँ पर हम आप अगर देखोगे तो उन्होंने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट आने वाले 1-2 साल में वो 15 या 20% से ग्रो करेंगे। और उनका अगर आज का वैल्यूएशन देखोगे तो कुछ पीईजी रेशो 1 के अनुसार वो कंपनी आती है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज वी विल कम टू थर्ड कंपनी विच इज़ लुमैक ऑटोटेक। तो लुमैक्स ऑटोटेक टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी डिफरेंट है फ्रॉम द लुमैक्स ऑटो इंडस्ट्रीज। लुमैक्स ऑटो इंडस्ट्रीज एंड द फैम इंडस्ट्रीज, ये फ्लड लाइट्स और लाइट्स बनाने का काम करती है। वैसे लुमैक्स ऑटोटेक, ये तो उनका थोड़ा सा पोर्टफोलियो बड़ा है, 7.5-8 हज़ार करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, रिजल्ट्स अच्छे थे। Q4 में उन्होंने कुछ 50% से ग्रोथ किया और टोटल फाइनेंशियल ईयर में 29% की ग्रोथ की है। तो ये जो 2 कंपनियां फ्लड लाइट बनाने वाली कंपनी है वो 20% से ग्रोथ करने वाली है, लेकिन ये लुमैक्स ऑटोटेक 29% से ग्रो कर रही है। और इनके मैनेजमेंट में कॉल में उन्होंने कहा है कि उनका कुछ 500 करोड़ का ईबिटा है FY फाइनेंशियल ईयर 25 के। उन्होंने कहा है कि FY28 तक हम उसको 1000 करोड़ तक लेके जाएंगे। तो 21-22%, 23% का ग्रोथ इंजिन है, और जिसका पीई रेशो भी थोड़ा सा लिमिटेड ही है। हालांकि रिजल्ट्स लगने के बाद थोड़ा सा स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है, बट इट्स वन ऑफ द गुड कंपनीज टू लुक फॉर। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज टू इन्वेस्ट, यू कैन डू योर ओन एनालिसिस ऑन इट। लेकिन मैं समझाने की बात ये कर रहा था कि लुमैक्स ऑटोटेक में 3-4 मेजर कंपोनेंट है। पहले तो इनका एडवांस प्लास्टिक मोल्डिंग का एक डिवीजन है, मैकेट्रॉनिक्स का एक डिवीजन है, अल्टरनेट फ्यूल का एक डिवीजन है, और इनका एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स का एक डिवीजन है। तो ये 4 डिवीजन्स में काम करते हैं। जो ग्रोथ उनकी आई है, जो आपने अगर देखा कि 50% की ग्रोथ Q4 में जो आई है, वो मेनली एडवांस प्लास्टिक मोल्डिंग से आई है। तो एडवांस प्लास्टिक मोल्डिंग में ये आपके जो दरवाजे हैं वहाँ पर आपका प्लास्टिक मोल्ड लगता है। आपका अगर मान लो कि इंजन होता है तो प्लास्टिक मोल्ड उसमें लगता है। आपके इनका शिफ्ट गियर हम जब शिफ्ट करते हैं तो उनके नीचे एक प्लास्टिक मोल्डिंग की तरह होता है, उनमें उनका 80% ऑफ मार्केट शेयर है, तो वहाँ पर वो अच्छा काम करती है। ऑयल सेंसर्स हो गए, टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, ये भी ये लोग बनाते हैं। और O2 सेंसर्स हो गए, ऑटो फ्यूल के कंपोनेंट हो गए, उनमें वो काम करती है। इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है कि ICA इंडिया करके एक कंपनी है, इनको इन्होंने एक्वायर किया है। इन्होंने 2023 में 75% का अपना स्टेक उन्होंने लिया था, अभी 25% भी ले लिया है। तो जिनके थ्रू इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो मेनली काम करती है कि आपके एडवांस प्लास्टिक मोल्डिंग में काम करती है। जितने भी प्लास्टिक मोल्ड्स एक कार में, पैसेंजर व्हीकल में लगते हैं, वो सारे बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसके बावजूद आपके एडवांस कंट्रोल पैनल सिस्टम बनाने का काम करती है। जैसे वो प्रिकॉल करके कंपनी है, उस तरीके से ही एडवांस कंट्रोल सिस्टम बनाने का वो काम भी करती है। हालांकि मैकेट्रॉनिक्स का टोटल रेवेन्यूज़ आप अगर देखोगे, इनका सबसे ज़्यादा ग्रोथ एडवांस प्लास्टिक मोल्डिंग से आता है, जहाँ पर 57% की है। जो आपके डोर्स है वहाँ पर आपके प्लास्टिक मोल्ड जो लगने वाले हैं, अंदर से आप देखोगे किसी भी पैसेंजर कार में जो प्लास्टिक वाला मोल्ड लगता है वो बनाने का काम ये करती है मेनली। और गियर शिफ्टिंग का एक जो उनका प्लास्टिक मोल्ड है, उनको भी बनाने का ये काम करती है। हालांकि वो फ्लड लाइट्स भी बनाती है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वहाँ से भी आता है। अल्टरनेटिव ग्रीन फूल आप अगर देखोगे, अभी CNG का कंट्रीब्यूशन कार्स में बढ़ रहा है। लोग पेट्रोल डीजल महंगा है इसलिए CNG की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वो CNG के लिए जो इनलेट आउटलेट्स फ्यूल्स टर्मिनेशन होते हैं, वहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम्स लगते हैं, इसके लिए भी ये लोग काम करते हैं। तो वहाँ पर से भी उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और आफ्टर मार्केट करके उनका एक डिवीजन है जहाँ पर 11% से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मतलब टोटल रेवेन्यू में 57% एडवांस मोल्डिंग से आता है, 3% मैकेट्रॉनिक से आता है, 11% आफ्टर मार्केट से आता है, और एडवांस कंट्रोल सिस्टम से कुछ 11% रेवेन्यू आता है, और अदर
चीज़ों से भी ये लाइट्स बेचेंगे, इनकी तरफ से भी आता है। आफ्टर मार्केट में वो वाइपर्स बेचेंगे। आपको एक बार गाड़ी सोल्ड की आपने, तो आपको लुब्रिकेंट चाहिए, आपको वायरिंग चाहिए, आपको वाइपर्स चाहिए, तो ये सारी भी चीज़ें वो लोग देते हैं, इसको आफ्टर मार्केट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंपनी अच्छी है। इंडिया में आप देखोगे इनका जो मेन जो कस्टमर है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। आप मानो कि 90-95% जो रेवेन्यू उनका पैसेंजर सेगमेंट कार्स में आता है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा से आता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और MISL, तो इनका जो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है वो बजाज और महिंद्रा से इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है। ये सारे जो OEMs हैं उनसे वो लोग ज़्यादा ऑर्डर लेते हैं। इन्होंने पहली बार Q4 में 1133 करोड़ का रेवेन्यू किया है। F1 फाइनेंशियल ईयर FY25 में 3633 करोड़ का रेवेन्यू किया है। 2005 में कुछ 205 करोड़ करने वाली ये जो कंपनी है वो FY फाइनेंशियल ईयर में 3633 करोड़ का अच्छा खासा रेवेन्यू करती है। और आगे जाके उन्होंने कहा है कि अभी जो ईबीटा उन्होंने किया है 500 करोड़ का ईबीटा FY फाइनेंशियल ईयर में किया है। उनका कहना है कि FY28 तक वो 1000 करोड़ का ईबीटा करने वाली है। तो मतलब लगभग 22% से ग्रोथ वो दिखाने वाली है। ये ग्रोथ कहाँ से आएगी? उनका कहना है कि एडवांस प्लास्टिक के से आएगी। ये जो नई कंपनी उन्होंने एक्वायर की है ग्रीन फ्यूल के लिए, वहाँ से आएगी। ICA करके जो कंपनी है वहाँ से आएगी। इसके लिए ग्रोथ के लिए कुछ कैपेसिटी एक्सपांशन भी कर रहे हैं। कुछ 150 करोड़ का उन्होंने पैसा लगाया था लास्ट ईयर में। इस साल में भी वो थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। इनके कुछ 28 स्टेट्स में 9-10 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं। महाराष्ट्र में कुछ 4-5 लोकेशंस है, पुणे, नासिक एरिया में। और इनका जो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस आप देखोगे थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच है। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में, बेंगलोर में इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो यहाँ से सारा मतलब जहाँ पर हमारे इंडिया में देखोगे सबसे ज़्यादा GDP कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इन 3 स्टेट से आता है। तमिलनाडु, यहाँ पर इनका प्रेजेंस ज़्यादा है। और आप अगर देखोगे कि जैसे जैसे इंडिया में आप समझ पाओगे कि कार तो लोग ले रहे हैं, लेकिन लोगों को प्रीमियम कार चाहिए। मतलब जिस कार में एस्थेटिक अच्छे हो, इंटरनल एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स हो, और कार को अंदर से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करो, लोगों को एक कंफर्ट ऑफ आना चाहिए। तो लोग अभी एस्थेटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जितना ज़्यादा जो ध्यान वहाँ पर देंगे उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये लुमैक्स ऑटो की तरफ या लुमैक्स ऑटोटेक की तरफ उनका ज़्यादा आएगा। तो ऑटो एंसेलरी स्पेस में ये जो कंपनी है आप इनको ज़रूर ट्रैक करना। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी कंपनी है उनमें अगर आप किसी भी एंगल से मान लो कि Q4 के नतीजे आप देखते हो, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट टाइम में जो क्वार्टर में रिजल्ट्स आएगा उसको ट्रैक करो। कंपनी ने क्या बोला था अभी समय में और कंपनी आगे जाके क्या बता रही है, उनमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी अगर अपने गाइडेंस के अनुसार कंट्रीब्यूट कर रही है तो कंपनी में पैसा बनता है। अगर वो कंपनी बोलती है मैं 50% से ग्रो करोगी और 25% से ग्रो करने जाती है तो स्टॉक से पैसा निकल जाता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है उनको वो पसंद नहीं आता है। तो यही होता है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में पहले बनाया है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स में प्रॉब्लम था, जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, स्टॉक ऊपर से आधा हो गया, लेकिन अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में एक पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि उनका जो कलेक्शन इफिशिएंसी ड्रॉप कर गया था वो अभी ऊपर की तरफ आ रहा है। उनके रेशियोज अच्छे हो रहे हैं, उनके बकेट्स जो होते हैं SME1, SME2, उस बकेट में एडवांसमेंट आ रही है। तो इसीलिए स्टॉक अभी नीचे से बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने देखा था मेरे बहुत सारे वीडियो में IDFC फर्स्ट बैंक, जहाँ पर आप अगर देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स में प्रॉब्लम था। इस कॉन कॉल में मिस्टर वैद्यनाथन, उनके जो CEO है, उन्होंने कहा है कि आई थिंक द पास्ट इज़ बिहाइंड, द बैड इज़ बिहाइंड, नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फ्लरिश फ्रॉम हियर। हालांकि इससे डिसबर्समेंट में ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन हालांकि उनका जो एक सेक्टर था जहाँ पर उनका बहुत सारा पैसा जा रहा था, जो पैसा उन्होंने लोन की तरफ दिया था वो वापस नहीं आ रहा था ना, वहाँ पर उनको ग्रोथ नज़र आ रही है। तो यही सारी चीज़ें होती है कि आपको कंपनियों को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने बताया कि लुमैक्स ऑटोटेक अच्छा कर रही है, उन्होंने बताया कि 2028 तक वो 1000 करोड़ का ईबीटा करेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईबीटा करते समय वो किस तरीके से अपनी चीज़ को गाइडेंस, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो अगले क्वार्टर में भी 22-25% की ग्रोथ करती है, दैन इट इज़ अगेन अ गुड थिंग। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है वहाँ पर आपको उस स्टॉक में एडिशन करना चाहिए। सो दिस इज हाउ द इन्वेस्टिंग हैज़ बीन वर्क्ड. Okay, hope you like my video. This is a short one, and I'll try to make it more going forward. Thank you very much and have a nice day, guys.